हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। वैशाली अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस on 1st Jan 2017. The contract price was rupees 22,50,000. The following details are available for 2017. यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल परचेस्ड एंड इश्यूड, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, लेबर, प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, material returned to store, material on hand at the end of the year, plant in hand at the end of the year, wages outstanding, direct expenses outstanding, work uncertified 95,400 दिया हुआ है एंड कैश रिसीव्ड दिया 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 9 lakhs। मतलब यहाँ पे हम लोग को वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। Prepare the contract account and show the relevant items in balance sheet। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन में वैशाली का नाम दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ईयर कौन सा दिया है क्वेश्चन में? फॉर द ईयर 2017। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिल गई है। इस साइड हम लोग डेबिट लिखेंगे और यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना है। फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को दिया क्या है। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रीड करके आपको बता दिया है, तो अब ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर का जो फॉर्मेट था अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले दिया है टू मटेरियल परचेस्ड एंड इश्यूड, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। टू मटेरियल परचेस्ड एंड कितना दिया हुआ है? 3,60,000। नेक्स्ट हम लोग को दिया है मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, वो भी यहीं पे आएगा। इसकी वैल्यू 45,000 दी हुई है। नेक्स्ट लेबर दिया है। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे हमको कहाँ पे लिखने हैं? डेबिट साइड में ही लिखना है। 1,35,000 दिया है। नेक्स्ट प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, प्लांट की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे कितना दिया हुआ? 1,80,000। नेक्स्ट हम लोग को दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी है? 90,000। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया है।
इसकी वैल्यू 22,500 है। नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। हमने मटेरियल अभी क्या किया है, रिटर्न किया है, तो रिटर्न करेंगे तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। कितने का हमने रिटर्न किया है, 22,500। नेक्स्ट दिया हुआ है मटेरियल ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बाय मटेरियल ऑन हैंड 9,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, प्लांट इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्लांट इन हैंड। कितना दिया हुआ है, 1,35,000। यहाँ पे देखिए प्लांट का दिया हुआ था, प्लांट हमारे पास कितना था, 1,80,000, एंड ये प्लांट इन हैंड कितना है, 1,35,000। मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम एक्सप्लेन किया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड। कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो हमको डेबिट साइड में ही लिखना है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 27,000। नेक्स्ट हम लोग को दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 36,000। क्लियर है इतना। आगे लिखा हो वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब हम लोग को यहाँ पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें दो चीजें थी, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पे हम लोग को वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू दी हुई है 95,400। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर कैश रिसीव्ड दिया है जो वर्क सर्टिफाइड का 80% होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चार्ट बनाकर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड ये सब एक्सप्लेन किया था। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाता हूँ, वर्किंग नोट। देखिए मैं फिर से वही फॉर्मेट बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 22,50,000। इसमें दो चीजें थी, एक वर्क सर्टिफाइड था और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड था, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू हमको नहीं पता है, राइट। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू हम लोग को पता है। क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 95,400। क्लियर है। अब वर्क सर्टिफाइड का हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैश रिसीव्ड होता है, दूसरा रिटेंशन मनी होता है, राइट। जिसमें से हम लोग को कैश रिसीव्ड पता है कि कैश रिसीव्ड हम लोग को कितना मिला है, 9 लाख। हम लोग को रिटेंशन मनी से कुछ काम है क्या, अभी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है जो कैश रिसीव्ड हुआ है हम लोग को वो 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। क्लियर है। मतलब ये कितना परसेंट है, 80% है, और ये कितना परसेंट है, 20% है। ये क्लियर है आपका। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर 80% हमारा 9 लाख है तो 100% हमारा कितना रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा कितना आएगा। 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 80 कितना आ गया हम लोग का, 11,25,000। ये हमारा क्या आ गया, 100%। मतलब
वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया हमारा 11,25,000। क्लियर है, ये हमारा 100% था, तो इस 100% को 80% एंड 20% में डिवाइड किया गया था। कोई डाउट है इसमें आपका? अभी हम लोग को ये पता चल गया है कि हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,25,000। इसका टोटल कितना आएगा 12,20,400। ओके, इतना क्लियर है आप लोग का? अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग। अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 138,6 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 90,000, 22,500, डेबिट साइड का टोटल हमारा 89। हमने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल कर लिया है, जिसमें से डेबिट साइड का हमारा टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा रहे तो हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड का कितना आया था 13,86,900, 13,86,900। इसमें से हम माइनस करते हैं, डिफरेंस कितना आ गया 4,91,400। इसे हम लोग क्या बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट। ओके, अभी जो हमारा नोशनल प्रॉफिट आया है उसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू रिजर्व। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व में हम डिवाइड कैसे करेंगे वो फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कितना % काम कंप्लीट हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा हम लोग को, % ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्क की नोट नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जितना वर्क सर्टिफाइड है वो हम किससे डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से इंटू 100। तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड हमने कितना निकाला था 11,25,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,50,000 इंटू 100। हमारा कितना आ गया 50% आ गया। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वर्क कंप्लीटेड इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 50% बट लेस देन 90%। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे 2/3 लिख दिया हमने। नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 4,91,400 इंटू कैश हमको कितना मिल रहा है, कैश हमको मिला है 9 लाख। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है 11,25,000। क्लियर है, देखते हैं 2/3 इंटू 49 .
कितना है हम लोग का 262079 के पे हम लोग क्या लिख देंगे 80। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, क्लियर है। 262080 हम लोग उसमें प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तुम लोग को क्या मिल जाएगा, रिजर्व्स मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग अभी अकाउंट क्लोज करते हैं। 49 14 00 49 14 00। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से बनाया। हम लोग को यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ था, हमने वर्क सर्टिफाइड का वर्किंग नोट निकाला, उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ वर्क देखा कि हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जितना परसेंटेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 50% वर्क कंप्लीट हो गया है, तो हमने कौन से फॉर्मूला यूज़ किया, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो हम लोग का इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, और उसमें से हमने नोशनल प्रॉफिट माइनस किया तो हमारा रिजर्व्स आ गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनने के बाद हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट टैली नहीं करना है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने जो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस था हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड था और वर्क अनसर्टिफाइड था, इसको हम क्या करेंगे ऐड। ये ऐड करने के बाद हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ओके। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा रिजर्व्स आया था वो माइनस कर देंगे। रिजर्व्स हमारा कितना आया था, टोटल हमारा कितना आ गया 991080। हमें कुछ कैश भी मिले थे, हम कैश भी माइनस कर देंगे। कैश कितना मिला था 9 लाख। हमारा टोटल कितना आ गया 9 लाख माइनस करने के बाद 91,080 हमारा फाइनल बैलेंस आ गया। हमारे पास अभी जो भी कंपनी में बचा रहेगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। प्लांट ऑन साइट हमारे पास भी बचा हुआ था, हमारे पास मटेरियल भी साइट पे बचा हुआ था 9,000 रुपीज़ का, वो भी हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। जैसे हमने रिजर्व से यहाँ से माइनस किया वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लायबिलिटीज एंड एसेट लिखा ही नहीं। यहाँ पे लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग भी था। आउटस्टैंडिंग क्या था, आउटस्टैंडिंग वेजेस 27,000 था, एंड आउटस्टैंडिंग क्या था
एक्सपेंसेस 36,000। टोटल कितना आ रहा है 63,000। ये दोनों को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना दिया, वर्किंग नोट भी बना दिया और बैलेंस शीट भी बना दिया है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाएगी।